दोस्तों कैसे हो आप सब। आज हम बात करने वाले हैं कोलकाता की टीम के धमाकेदार खिलाड़ियों की, रिंकू सिंह, आंद्रे रसल और सुनील नारायण। अगर आप भी इनके फैन हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ठीक है। चलो अब बात शुरू करते हैं। दोस्तों हाल ही में कोलकाता और पंजाब का जो मैच हुआ ना, वो तो एकदम चौंका देने वाला था। पंजाब और कोलकाता के बीच का मुकाबला बारिश की वजह से सिर्फ 5-5 ओवर का कर दिया गया और कोलकाता के सामने टारगेट था 72 रनों का। लेकिन फिर मैदान पर आए रिंकू सिंह और आंद्रे रसल और जो करिश्मा उन्होंने कर दिखाया वो देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल, ऐसा धमाका हुआ कि हर कोई हैरान रह गया। इस 5-5 ओवर के मुकाबले का पूरा हाईलाइट आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, तो कहीं मत जाना, वीडियो को आखिर तक देखना। लेकिन उससे पहले एक सवाल, आपको क्या लगता है रिंकू सिंह और आंद्रे रसल में से कौन बेहतर बल्लेबाज है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना, हमें जानना है। तो चलो अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तैयार हो जाओ दोस्तों, ये हाईलाइट आपके होश उड़ा देगा। दोस्तों आईपीएल 2025 में अब मुकाबले आम नहीं रहे, अब हर मैच जंग बन चुका है और जब जंग हो तो रोमांच भी अपने चरम पर होता है। आज हम बात कर रहे हैं उस महामुकाबले की जहां ईडन गार्डन्स के मैदान पर पंजाब और कोलकाता के बीच ऐसा तूफान आया जिसे देखकर हर फैन की धड़कनें थम गई। तो बैठ जाइए क्योंकि दोस्तों मुकाबले की शुरुआत होती है पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर के साथ, क्योंकि उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और फिर मैदान पर उतरे प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह। दोनों ने आते ही ऐसा कहर मचाया कि ईडन गार्डन्स में सिर्फ एक ही आवाज गूंजने लगी, चौका छक्का चौका छक्का। जी हाँ, पहले विकेट के लिए जोड़ दिए सीधे 120 रन। प्रियांश आर्या ने तो कहर बरपाते हुए सिर्फ कुछ ही गेंद में ठोक डाले 8 चौके और 4 छक्के। लेकिन फिर आंद्रे रसल ने अपने तजुर्बे का जादू चलाया और प्रियांश को 59 रन पर चलता कर दिया। अब मैदान पर आए कप्तान श्रेयस अय्यर और यहाँ प्रभसिमरन सिंह के साथ मिलकर स्कोर को और भी ऊंचाइयों तक पहुंचाया। 160 रन का पड़ाव पंजाब ने बड़ी आसानी से पार कर लिया, लेकिन असली आतिशबाजी तो प्रभसिमरन सिंह ने की। दोस्तों मात्र कुछ ही गेंद में उन्होंने 6 चौके और शानदार छक्कों की बदौलत ठोक डाले 83 रन। हालांकि 15वें ओवर में वैभव अरोड़ा ने उनका कैच जरूर करवा दिया, लेकिन तब तक पंजाब की टीम पूरे 170 रन के आसपास पहुंच चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि स्कोर 280 को पार कर जाएगा, क्योंकि स्टेडियम में हर किसी को सिर्फ एक ही सवाल सता रहा था, क्या आज 300 भी दिखेंगे? लेकिन तभी मैदान पर आया वो ट्विस्ट जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जी हाँ, ग्लेन मैक्सवेल जो कि तूफान मचाने के लिए जाने जाते हैं, आज सिर्फ 7 रन बनाकर वरुण चक्रवर्ती का शिकार बने। फिर आए मार्को यानसन, लेकिन वो भी सिर्फ 3 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। और कप्तान अय्यर, उनका बल्ला भी आज वैसा नहीं बोला, सिर्फ 25 रन बनाकर उन्होंने भी टीम को संभालने की कोशिश की, लेकिन स्कोर आखिर में जाकर अटक गया 201 रन पर। यानी कोलकाता को मिला 202 रन का बड़ा लक्ष्य है। कोलकाता की ओर से शानदार गेंदबाजी देखने को मिली, जहां खास कर की वैभव अरोड़ा ने 2 विकेट झटके और वरुण चक्रवर्ती, आंद्रे रसल ने भी अपना जलवा दिखाया एक एक विकेट लेकर। अब बारी थी कोलकाता नाइट राइडर्स की। 202 रन का पीछा करना था और ओपनिंग करने आए सुनील नारायण और रहमानुल्लाह गुरबाज। लेकिन दोस्तों जिसका डर था कोलकाता की टीम के साथ, वही हुआ पहले ही ओवर से, क्योंकि मैच में बारिश ने दस्तक दे दी और मुकाबले को रोक देना पड़ा। हालांकि दोस्तों 10:30 बजे तक मुकाबला शुरू करवाने तक कोई भी ओवर कट नहीं होता, लेकिन जैसे ही 10:30 के ऊपर टाइमिंग पहुंची तो लगातार ओवर कट होने शुरू हो गए। अब दोस्तों आप जानते हैं कि आईपीएल अब अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुका है और अब यहाँ से मुकाबले को ड्रॉ पर भी समाप्त किया नहीं जा सकता। मुकाबला तो किसी भी हाल में करवाना ही था, इसलिए एम्पायर ने यह फैसला किया कि मुकाबले को 11:30-12 बजे के लगभग भी करवाया जाएगा, भले एक ओवर का ही मैच क्यों ना खेला जाए। अब दोस्तों यहाँ मुकाबले में लगातार लोग बाग भी इंतजार करते रहे कि बारिश कब रुकेगी, मैच कब स्टार्ट होगा, लेकिन बारिश जो कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बारिश जो रुकी जाकर आधी रात में, तो एम्पायर्स ने फैसला किया कि अब मैच को बस 5-5 ओवर का ही करवाया जाएगा। और दोस्तों 5-5 ओवर के मुकाबले में ऐसा कुछ हो जाएगा किसी ने भी नहीं सोचा था। जी हाँ, पंजाब की टीम ने जो 201 रन बनाए थे, अब उसके अगेंस्ट में डीएलएस मेथड के थ्रू उनको टारगेट मिला 72 रन का। अब दोस्तों 72 रन बनाना ईडन गार्डन्स के मैदान पर बारिश के बाद कभी भी आसान नहीं होता, जहां रहमानुल्लाह गुरबाज और सुनील नारायण बल्लेबाजी करने के लिए तो आए, लेकिन दोस्तों जैसे ही दूसरा ओवर फेंकने के लिए कप्तान श्रेयस अय्यर ने युजवेंद्र चहल को लगाया, तो दोस्तों इसी ओवर की पहली गेंद पर
पर रहमानुल्लाह गुरबाज अपना विकेट छक्का मारने के चक्कर में खो बैठे और 1 रन बनाकर आउट हो गए। अब दोस्तों यहाँ पर दूसरा ओवर इसलिए काउंट हो रहा था क्योंकि 1 ओवर बारिश से पहले करवाया जा चुका था, जहां दोस्तों अब मुकाबले में रोमांच की हदें बढ़ने वाली थी क्योंकि कप्तान अजिंक्य रहाणे ने तीसरे नंबर पर खुद ना आकर रिंकू सिंह को भेज दिया था और दोस्तों दूसरी तरफ यहाँ सुनील नारायण टिके हुए थे। अब इन दोनों बल्लेबाजों से ही उम्मीदें थी बड़ी साझेदारी की। इस दौरान दोस्तों रिंकू सिंह आए और उन्होंने युजवेंद्र चहल को सामने छक्का जड़ दिया। अब पहले ओवर में भले 7 रन बन गए थे, लेकिन दोस्तों दूसरे ओवर में रिंकू सिंह सुनील नारायण ने मिलकर युजवेंद्र चहल का जमकर शिकार किया और इस दौरान 19 रन भी बटोर लिए। अब दोस्तों यहाँ पर जब 2 ओवर पूरे डाले जा चुके थे तो 26 रन बना चुकी थी कोलकाता की टीम। अब यहाँ अगला ओवर करवाने के लिए अर्शदीप सिंह को भेजा गया। अब यहाँ दोस्तों जब अर्शदीप सिंह आए तो सामने स्ट्राइक पर थे सुनील नारायण, जिन्होंने डीप कवर्स के ऊपर से शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन वहां खड़े निहाल वदेरा ने शानदार कैच लपककर सुनील नारायण का विकेट झटक लिया, जो कि 13 रन बनाकर आउट हुए। अब दोस्तों तीसरा ओवर बड़ी साझेदारी में तब्दील करना था, तो अब मैदान पर बल्लेबाजी के लिए आंद्रे रसल को भेजा गया, जहां दोस्तों रिंकू सिंह के साथ मिलकर आंद्रे रसल ने कहर ढा दिया। जी हाँ, हुआ ये कि इस तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर आंद्रे रसल ने 2 रन भागे, फिर अगली गेंद पर उन्होंने छक्का जड़ दिया सामने की तरफ, फिर 4 रन बटोरे और इस तरह करके 12 रन इस ओवर से भी आ चुके थे, जहां 3 ओवर डाल चुकी थी की टीम और 34 रन अब मात्र चाहिए थे 2 ओवर बचे हुए में। अब यहाँ रिंकू सिंह और आंद्रे रसल पर जिम्मेदारी थी बड़ी साझेदारी की। अब यहाँ रिंकू सिंह ने चौथे ओवर में हरप्रीत बरार उतरे, तो दोस्तों यहाँ पर हरप्रीत बरार को भी जमकर कूटा गया और 15 रन बटोर लिए गए। अब यहाँ 1 ओवर बचा था और मैच जीतने के लिए कोलकाता की टीम को 19 रन की दरकार थी। अब दोस्तों स्ट्राइक पर थे रिंकू सिंह और यहाँ लास्ट ओवर करवाने के लिए पंजाब की तरफ से गेंदबाजी पर अर्शदीप सिंह को ही भेजा गया और अर्शदीप सिंह ने पहली गेंद पर रिंकू सिंह से सामने छक्का खा लिया। अब दोस्तों यहाँ 5 गेंदें बची हुई थी और जीतने के लिए 13 रन चाहिए थे। अर्शदीप सिंह ने कमबैक किया और गेंद मिस करवा दी, जहाँ रिंकू सिंह भी दबाव में आ चुके थे। तीसरी गेंद पर रिंकू सिंह ने आउटसाइड ऑफ की दिशा में बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन वहां भी बस 1 रन मिल पाया। अब दोस्तों 3 गेंदें बची थी, जीतने के लिए 12 रन चाहिए थे। अगली गेंद पर आंद्रे रसल ने लेग साइड की तरफ शॉट लगाते हुए रन भाग लिए ईडन गार्डन्स जैसे छोटे मैदान पर। अब यहाँ 2 गेंदें बची हुई थी, जीतने के लिए 10 रन चाहिए थे। रिंकू सिंह ने पहला शॉट कवर्स के ऊपर से लगाया जो कि छक्के में गया और फिर उन्होंने 360 डिग्री शॉट लगाते हुए बैक फुट पर आते हुए उन्होंने एक और छक्का जड़ दिया और इस मुकाबले को रिंकू सिंह और आंद्रे रसल की बदौलत केकेआर की टीम जीत गई, जहां दोस्तों पंजाब को इस मैच में हार का सामना करना पड़ा। बाकी दोस्तों बारिश के बाद खेला गया यह इंटर स्क्वाड और अभ्यास सत्र का मुकाबला है जिसमें पंजाब की हार हुई। बाकी अब आप सभी की क्या राय है कोलकाता की टीम के ऐसे प्रदर्शन को देख लेने के बाद, और आप रिंकू सिंह, आंद्रे रसल, सुनील नारायण को इस खतरनाक बल्लेबाजी के लिए 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद है आपको दिखाई हुई जानकारी पसंद आई होगी। मिलेंगे अगली एक और ऐसी रोमांचक हाईलाइट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।